आइए देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, किस बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर के बेसिस पे किया था। फिनाइट वायर के हमने देखा था, सेमी इनफिनाइट वायर को देखा था। सारा चीज हमने देखने के बाद अब जो अपना अगला टॉपिक अपने पास है बेटा, उसी के लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है सर, आइए ध्यान से देखिए और समझिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, आइए ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है, एक आपके पास बेटा यहाँ पे वायर है जो इसके अंदर इस तरह से परपेंडिकुलर है, और एक वायर आपके पास यहाँ पे, ठीक है सब, इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस लैम्डा, कितना बेटा, प्लस लैम्डा, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ध्यान से देखना, कूलम पर मीटर, ये भी आपके पास है कूलम पर मीटर, राइट ऐसा। और यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं, राइट ऐसा। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको इससे ज्वाइन किया। बात समझ में आ रही? ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ अपने पास है बेटा एल के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल के बराबर है, यहां से यहां तक लेंथ किसके बराबर बेटा, एल के बराबर है। आप अगर ध्यान से देखेंगे और आप बोलेंगे सर ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये भी 60 डिग्री अपने पास होगा, ये भी आपके पास 60 डिग्री होगा, और ये भी आपके पास क्या बेटा 60 डिग्री। ठीक है सर, अब आपको बताना है कि फाइंड, क्या बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, है ना भाई। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है दोनों वायर के कारण। इस वायर का नाम 1 है, इस वायर का नाम क्या बेटा 2 है। वायर कैसा है, बात को समझिएगा। वायर आपका बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इसके कारण आपको क्या बताना बेटा, इसके कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो क्या इस तरह का होगा, ये वायर यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो क्या इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होगा। समझ में बात आ रही? तो आपको बताना है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे। ठीक है, ये जो दोनों वायर अपने पास है बेटा बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और कैसे वायर है, इनफिनाइट वायर। कैसे वायर है, इनफिनाइट वायर। बात समझ में आ रही है? और इस दोनों इनफिनाइट वायर के कारण आपको बताना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, उसके निकालना। ठीक है, वीडियो पॉज करें, उसके फाइंड आउट करें। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा चीज है। सुनिए, आपको एक रिजल्ट हमने याद करवाया है, आपको हमने एक रिजल्ट याद करवाया है। सुनो ध्यान से, क्या आपसे कहा था कि अगर आपके पास इनफिनाइट वायर है बेटा, तो उसके कारण किसी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास होती है, क्या वो 2k लैम्डा अपन आर होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ वायर के परपेंडिकुलर होता है। आइए एक बार लिख देते हैं। आपके पास इस तरह से वायर है ऐसा, यहां से हम आर दूरी पर गए, ये पॉइंट अपने पास है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है बेटा, ई की वैल्यू होती है 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे आर। समझ में बात आ रही? क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट होता है इनफिनाइट वायर के केस में, क्योंकि यहाँ पे जब डिराइव किया तो हमने देखा था यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितना आ रही थी, 0। तो ये चीज आपके पास है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेटा आप देखिएगा ध्यान से, क्या अगर वायर ऐसा है तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा इधर की तरफ होगा, ऐसा ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 की वजह से 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे आर के बराबर। समझ में बात आ रही? आर यहां से लेकर के यहां तक दूरी किसके बराबर है बेटा, ये एल के बराबर है। समझ में बात आ रही है ऐसा, ठीक है। इन द सेम वे अपने पास इसके कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इधर की तरफ होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 के कारण, ये आपके पास है 2k लैम्डा अपन आर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या एल के बराबर है। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी किसके बराबर, 60 डिग्री। क्या मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना है बेटा, तो क्या ये वेक्टर सम दोनों का कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आइए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके कारण, 2 के कारण। बोलो ना बेटा ऐसा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आप देख रहे हैं, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी चाहिए, तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या आपके पास रिजल्ट याद है, आर इज इक्वल टू, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लिख देते हैं। लो कितनी बार बताऊं, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बेटा बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दोनों का किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो जो रिजल्टेंट अपने पास होता है बेटा, वो आर जो अपने पास होता है 2x cos थीटा अपन 2, ये होता है रिजल्ट। ठीक है, अरे यहाँ पे ए की जगह पे एक्स ले लिए, ठीक है, और ये एंगल अपने पास कितना, थीटा के बराबर टोटल एंगल है। तो क्या रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से पास करता है, तो थीटा अपन 2 से पास करेगा।
तो इस रिजल्ट को हम वेक्टर के यहाँ पे यूज करेंगे और फटक से बोलेंगे सर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा सेम है, किसके बराबर है, 2k लैम्डा अपन r l के बराबर है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूले से 2x, x की जगह पे 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे l, राइट ऐसा। cos थीटा, थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, cos 60 डिग्री अपन कितना बच्चे 2 है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट p की जो वैल्यू अपने पास आएगी ये 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे l, cos 60 अपन 2 मतलब दैट इज इक्वल टू cos 30, cos 30 किसके बराबर √3/2, तो ये आपके पास है √3/2, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, 2√3 अपने पास ऐसा है, और ये k लैम्डा अपन कितना बच्चे l, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ऐसा। बात समझ में आई, बोलो ना यार। तो कितना अपने पास है 2√3k लैम्डा अपन कितना बच्चे l के बराबर, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा आपको पता है क्या, बिल्कुल 20 से पास करेगा, ऐसा पास करेगा। ये 60 डिग्री तो कितने पे पास करेगा बेटा, ये 30 डिग्री पे पास करेगा। ये किसके बराबर है 2√3k लैम्डा अपन कितना बच्चे l, खत्म कहानी, ठीक है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने लगभग 8-10 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, ठीक है। अब टॉपिक चेंज करेंगे, अब हम क्या कहां जाएंगे, सुनना ध्यान से, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। आज बेटा ध्यान से देखना, इधर इधर आज सारे बच्चे इधर देखिए, बात कर तो नहीं पाना चाहिए। चलिए आइए बात को समझिए, करना क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, हमने वायर के कारण पढ़ लिया, अब जो अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा टॉपिक का नाम, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी। बात समझ में आ रही है, ये टॉपिक का नाम है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, इधर देखना, कोई लिखना मत, लिखने का पूरा टाइम देंगे, सारे बच्चे इधर की तरफ देखिए। आइए रिंग आपके मतलब आप जैसे वो रिंग आपका ऐसा जो आप रिंग पहनते हो वही रिंग ऐसा, ये रिंग आपके पास, इस रिंग का सेंटर है, इस रिंग का रेडियस r के बराबर। हमने क्या किया, इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज, कैसा चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कैसा, हर जगह एक जैसा चार्ज अपने पास है। तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इधर भी अपने पास प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, पूरे पे चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसके कारण इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब रिंग का एक्सिस कैसे होगा, जैसे आपके पास कोई कड़ा वड़ा पहना है क्या, कोई कड़ा वड़ा नहीं पहना है, चलो इधर देखो, इधर से ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास इस तरह से रिंग है ना, इधर देखना प्लीज, ये आपके पास इस तरह से मानते रिंग है, बात समझ में, ये रिंग आपका गोल राइट है सर, एक्सिस कहां से पास कर रहा है, उसके सेंटर से ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, समझ में बात आ रही है। रिंग जो अपने पास है गोल इस तरह से, उसके सेंटर से इसके एक्सिस पास कर रहा है, बात समझ में आ रही है। हमें करना क्या है, प्लीज इधर देखना, हमें करना क्या है, ये आपके पास इस तरह से रिंग है राइट, इसके रिंग के सेंटर से अपने पास एक्सिस पास कर रहा है बेटा, तो हमें क्या करना है, उसके एक्सिस पे आज मैं यहां दिखाता हूं, ये आपके पास रिंग है, इस रिंग को फिर से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे राइट, इसका सेंटर ये है और एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास इसका एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है ऐसा। इसके एक्सिस पे ये पूरे रिंग पे चार्ज है, प्लस 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 ऐसा, ध्यान से देखना, क्या रिंग का एरिया की रिंग का लेंथ है, लेंथ अपने पास है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सा होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। हमने क्या माना, इस रिंग से हम सेंटर से कितने दूरी पर गए, x दूरी पर, और x दूरी पर अपने पास मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू राइट ऐसा। इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं जिससे फिगर आपका अच्छा बनेगा, ठीक है ऐसा। सुनिए ध्यान से, हमने क्या किया, ये जो पॉइंट अपने पास है P, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, P पॉइंट को, रिंग जो P पॉइंट अपने पास है वो रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसी एक्सिस पे अपने पास ये पॉइंट है, ठीक है। रिंग का सेंटर ऐसे, ठीक है, उससे जो एक्सिस पास कर रहा है उसी एक्सिस पे अपने पास P पॉइंट है, जो सेंटर से कितने दूरी पे बेटा, x दूरी पे, कितना दूरी पे अपने पास है बेटा, x दूरी पर, समझ में बात आ रही है। अब आपको बताना है इस एक्सिस पे जो x दूरी पर जो एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके ऊपर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, समझ में बात आ रही है। क्या बताना आपको, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या होगी। देखिए ये जो रिंग अपने पास है इस तरह से लेटा हुआ है, इसी रिंग को हमने क्या किया, ऐसे खड़ा कर दिया, समझ में बात आ रही है, ऐसा ये रिंग ऐसा खड़ा हो गया और एक्सिस ऐसे बीच से पास कर रहा, प्लीज एक्सिस ऐसे पास कर रहा बीच से। अब इसके एक्सिस में यहाँ पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना, समझ में बात आ रही है, बोलो ठीक है। अब कैसे निकालेंगे गुरुजी, क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या,
कोई डायरेक्ट फार्मूला मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक तो फार्मूला है सर जी, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप जानते हैं Q अपन R² होता है, तो हम जानते हैं ये रिंग क्या करोड़ों पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ है, करोड़ों छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर छोटे छोटे करोड़ों एलिमेंट्स ले लेंगे। ऐसा क्या इसके ऊपर करोड़ों एलिमेंट्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बोलो नहीं यार। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इन स्मॉल एलिमेंट, बात समझ में आ रही, टेकिंग स्मॉल एलिमेंट विच हैज अ चार्ज इक्वल टू dq, जो इसके ऊपर चार्ज कितना dq, क्या dq बिल्कुल पॉइंट जैसा चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे टेकिंग एन स्मॉल एलिमेंट, टेकिंग एन स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा अपने पास, ठीक है ऐसा, टेकिंग स्मॉल एलिमेंट विच हैज अ चार्ज, which has a charge equal to dq, which has a charge equal to dq, जिसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, dq चार्ज है। सुनना ध्यान से, राइट है सर। अब यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना बेटा, कितना चार्ज है dq। क्या ये छोटा सा एलिमेंट जो अपने पास है वो पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करेगा क्या? अच्छा, इसका यहां से लेकर के क्या ये रेडियस r के बराबर है, क्या दूरी x के बराबर है? सर जी इस पॉइंट चार्ज से यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर, रूट ओवर r² प्लस x²। तो ये अपने पास दूरी किसके बराबर, रूट ओवर r² प्लस कितना बेटा, x², राइट है सर। सर जी आप क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर करोड़ एलिमेंट से, बिल्कुल सही बात है। आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके कारण क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, एलिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एलिमेंट पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो क्या सर जी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इधर की तरफ छोटा सा एलिमेंट होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? छोटे से चार्ज के कारण कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा होगा ना। तो आपने छोटा सा जो एलिमेंट अपने पास लिया, क्या ये एलिमेंट बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज, एलिमेंट इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज, राइट है सर। तो बेटा अपने पास ये डी, सर जी इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो क्या ये वाला भी एंगल अपने पास थीटा होगा क्या, बोलो ना भाई, ठीक है सर, राइट। अब यहां से ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपके पास कुछ ऐसा एंगल, अच्छा यहाँ पे जब आप एलिमेंट लेते हैं तो इस तरह से आता है। आप पहले इसको लिख लो, फिर हम थोड़ा मिटा करके एडिट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट के अंदर में लिखिए, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि सर जी रिंग के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहां पे चाहिए बेटा, उसके एक्सिस पे एक पॉइंट अपने पास रखा, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आइए हमने क्या क्या, रिंग को इस तरह से बना दिया, ओके ठीक है। इस रिंग पे हमने छोटा सा एलिमेंट अपने पास दिया बेटा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट रिंग का कोई फार्मूला अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का फार्मूला मेरे पास अवेलेबल है, राइट ऐसा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे क्या देखें कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से आइए। ये फिगर बार बार इसका इधर का मिटा देते हैं, ये आप बना चुके हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे। सर जी एक बात बताओ, आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, तो क्या इसके कारण, मैं जो बना रहा हूँ ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इसके कारण क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। अच्छा ये थीटा, तो सिमेट्री से ये भी थीटा, सिमेट्रिक से ये भी थीटा, राइट ऐसा, ठीक है सर। तो बेटा ये जो डी, आप जब एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो क्या डी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप एलिमेंट को, जब आपने एलिमेंट यहां पे लिया तो डी नीचे की तरफ, अब जब आप एलिमेंट यहां पे ले रहे तो क्या डी ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रही। तो कभी भी आप अगर ऐसा देखेंगे कि एलिमेंट को चेंज करने पर अगर उसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, जैसे उस दिन भी चेंज हो रहे थे फिनाइट वायर के केस में, जब अपने पास एलिमेंट को ऊपर नीचे ले रहे हैं तो क्या डायरेक्शन वहां पे चेंज हो रहा था। तो कभी भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखते हैं भाई साहब कि अपने चेंज कर रहे हैं, तो उसको एलिमेंट को चेंज करने पर अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सतर्क हो जाएंगे। अगर स्केलर होता तो फिर कोई टेंशन ही नहीं था, वेक्टर क्वांटिटी हम सतर्क हो जाएंगे, हम देखेंगे एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है उसके दो कंपोनेंट लेंगे। कितने कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट अपने पास लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक अपने पास बेटा वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस डी को बेटा इस पार्ट में तोड़ेंगे, इधर की तरफ अपने पास हो जाएंगे क्या, जो एंगल के साथ है डी कॉस थीटा, और क्या बिना एंगल वाला बेटा डी साइन थीटा, बोलो। चलिए आइए ब्लू वाले को भी तोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो एक आपके पास इधर की तरफ डी कॉस थीटा, और जो ऊपर की तरफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या आपके पास ये डी साइन थीटा, ऐसा होगा क्या, बात समझ में आ रही। अब तुम देखना कि सर जी दोनों के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या, बोलो ना यार। देखो ये जे कैप और ये अपने पास माइनस जे कैप, इसका मतलब इस एलिमेंट का दो कंपोनेंट, इस एलिमेंट का दो कंपोनेंट, इन दोनों का आपस में जो वर्टिकल कैंसिल कर रहा है।
आपस के वर्टिकल वाले कैंसिल कर रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल वो जुड़ जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सर जी जैसे आपने यहाँ एक एलिमेंट आप यहाँ लेते, इसके सामने ठीक एक एलिमेंट यहाँ लेते, तो इसके भी क्या होते, हॉरिजॉन्टल जुड़ जाते, वर्टिकल कट जाते। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना भाई। तो यहां लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिलिंग ईच अदर, कैंसिलिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्या कर रहे हैं वो कर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा क्या सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगा। सारे इसके ऊपर एलिमेंट है, करोड़ों एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होंगे सारे हॉरिजॉन्टल वाले को जोड़ने के बाद मिलेगा। बोलना यार, अगर ऐसा होगा सर जी तो यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से सिर्फ अपने पास आएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वर्टिकल वाले तो मर गए ना, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगा। ठीक है, तो क्या भाई साहब, आइए ध्यान से देखिएगा ऐसा, ठीक है साहब। अब यहां से क्या कर रहे हैं बेटा, हमें एक पता चल गया, ये तो मर गया सर जी, जो अपने पास है इधर की तरफ, ठीक है सर। आइए, आपने एक इस छोटे से एलिमेंट को लिया था, आपने बिल्कुल छोटे से एलिमेंट लिया था, राइट है सर। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी cos थीटा और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास क्या बेटा, डी sin थीटा। तो डी sin थीटा वाले तो कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला बच रहा है। बात समझ में आ रही। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी की वैल्यू को निकालते हैं, किसकी वैल्यू को, डी, उसके बाद उसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहां से अपने पास क्या होगा, डी सर जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर। डी मतलब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डीक्यू के कारण। तो डीक्यू कैसा अपने पास है, पॉइंट चार्ज जैसा है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने याद करा था के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे क्या अपने पास होगा, के डी क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ऐसा होगा क्या। अगर ये दूरी अपने पास है बेटा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं आया, अरे बोलना यार, आपने क्या किया, डी की वैल्यू छोटा सा निकाल दिया। बात समझ में आ रही। मैंने आपसे कहा था कि जब भी वेक्टर में ऐसा होता है हमने डी की वैल्यू निकाल दिया। अब हॉरिजॉन्टल वाले सबको जोड़ना है, करोड़ों को वन बाय वन जोड़ेंगे तो 1 साल लगेगा, 1 साल में भी आंसर उसका नहीं आएगा। तो उसका आसान करने के लिए क्या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, बोलना यार। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाऊं क्या, आपने यहां पे लिखते हैं, आप थोड़ा सतर्क हो जाना, ठीक है। मैं कहां पे लिखूं, चल वीडियो पॉज कर, फिगर नहीं मिटा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चे ध्यान से, इतनी बात आपने लिख लिया, आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। आपने डी की वैल्यू को निकाला, आप देखिए वर्टिकल कंपोनेंट इसके मर जा रहे हैं, तो जो भी अपने पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अभी हॉरिजॉन्टल लिख रहे आ जाओ। तो बेटा डी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू क्या, डी क्या लिखा बेटा, cos थीटा, ऐसा है, यही तो है डी हॉरिजॉन्टल डी cos थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। एक के कारण थोड़ी निकालना, हमें तो बहुत के कारण निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। तो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास ई हॉरिजॉन्टल बड़ा सा आ जाएगा, सबको जोड़ दिया छोटे छोटे सारे को, राइट ऐसा। तो ये आपके पास है डी क्या था बेटा, जो भी था ला के रखते हैं, के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपका डी यही है ना भाई, डी की वैल्यू आपके पास ये है, इसको ला करके यहां रख दिया। बगल में क्या अपने पास आ रहा है बेटा, cos थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है बगल में, cos थीटा। आइए ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखो तो फिगर से आप cos थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। सुनो ध्यान से, कैसे, cos थीटा क्या है, cos थीटा मतलब b बाई एच, मतलब x बाई अपने पास कितना बेटा h, x किसके बराबर, x के बराबर, राइट ऐसा, ये b अपने पास हो गया, और h किसके बराबर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, एक्स स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ रही है ऐसा। अब यहां से अपने पास है EH की वैल्यू जो अपने पास होगी, सुनना, जो कांस्टेंट है सबको बाहर करेंगे, k कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर। सुनो ध्यान से, इसके ऊपर पावर कितना है, कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है, इसके ऊपर पावर कितना, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2, तो इसके ऊपर पावर कितना अपने पास बेटा, 3/2 हो गया क्या। अरे यार समझ में बात आ रही है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अंदर में क्या फंस गया बेटा, x बाहर q बाहर, अंदर में क्या अपने पास है बेटा, dq। बात समझ में आ रही, क्या फंसा अंदर में, dq। अब यहां पे ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको मिटा रहे हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, EH की वैल्यू जो अपने पास आ रही है,
EH मतलब हॉरिजेंटल है, ये किसके बराबर आ रहा है, KX तो बाहर है, बाहर अपने पास है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा ये अपने पास है, ठीक है। DQ मतलब क्या, छोटे छोटे सारे चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा कैपिटल Q के बराबर, बोलना यार। तो छोटे छोटे सारे चार्ज को जोड़ेंगे तो कैपिटल Q, तो यहां से अपने पास E हॉरिजेंटल से ज्यादा अच्छा वर्ड पता है क्या है, E एक्सिस। आप देखो तो क्या हॉरिजेंटल जो अपने पास एक्सिस के लॉन्ग है, बात समझ में आ रही है। तो जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा क्या उसी एक्सिस के लॉन्ग होंगे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, ये ई हॉरिजेंटल ऐसे आया था ना भाई, तो क्या इसी को ई एक्सिस बोले तो ज्यादा अच्छा होगा ना भाई। तो यहां से कह सकते हैं ई हॉरिजेंटल मतलब क्या बेटा, ई एक्सिस। तो एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है के क्यू एक्स अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आपको याद रखना है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये आसानी से सोल्व हो रहा है। ये देख क्योंकि सारे कांस्टेंट हो गए ना, आप लिमिट डाल के भी कर सकते थे डीक्यू को। हम थोड़ा इसको चाहते तो टफ बना सकते थे, यहां से थीटा पे जाते फिर डी थीटा पे छोटा सा चार्ज लेते, वो आर डी थीटा इंटू लैम्डा होता, पर हम उधर नहीं गए। बात समझ में आ रही है, दोनों तरीका सही है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या, डीक्यू के बारे में हमें पता है कि टोटल कितना होगा, डीक्यू टोटल कितना, छोटे छोटे सारे चार्ज को जोड़ेंगे तो अपने पास किसके बराबर कैपिटल। तो आसान जब हो रहा था तो टफ क्यों करते हैं, समझ में बात आ रही थी, ऐसा ठीक है ऐसा। तो ये चीज आपके पास पता चला कि एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इसको याद रखना है, समझ में बात आ रही है, इसको हमेशा याद रखना। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर है, एक्सिस के लॉन्ग, हम अभी फिगर बना देंगे प्लस माइनस दोनों का, ठीक है। आप पहले इसे नोट करिए फिर हम आगे चलेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चल इधर देखो हसन बेटा, देखिए ये आपके पास क्या था बेटा, हमने क्या देखा, डी हॉरिजेंटल। देखो जब आपने इसको ब्रेक किया तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कॉपी में देखो, एक अपने पास डी कॉस थीटा है और एक अपने पास क्या है बेटा, डी साइन थीटा। तो हमने क्या देखा, डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्या कर रहा है वो, कैंसिल कर रहा है। तो जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके वजह से, डी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है ऐसा। तो क्या करोड़ों एलिमेंट है तो क्या सारे के कारण डी कॉस थीटा होगा, बहुत सारे अपने पास है, बात समझ में आ रही। हमें क्या करना बेटा, सबको जोड़ना है, समझ में बात आ रही, क्या करना आपको, सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए करोड़ों को 1 बाय 1 कैसे जोड़ेंगे, अब एक तरीका आपके पास होता है, इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा जुड़ जाएगा, समझ में बात आ रही। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो सारा का सारा अपने पास क्या बेटा, ऐड हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, डी हॉरिजेंटल क्या था, डी कॉस थीटा के बराबर था। अब इसको क्या कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज छोटे छोटे सारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास बड़ा एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब EH आ जाएगा, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। डी कॉस है, डी की जगह पे जो डी की वैल्यू हमने निकाला था अभी नीचे में, उसको ले जाकर के यहाँ पे रख दिया। देखो इधर ध्यान से देखो, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। चलो आ जाओ, कॉस थीटा कहां से, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा अपने पास, ठीक है ऐसा, तो कॉस थीटा अपने पास है बेटा B/H। कॉस थीटा क्या होता है, B। क्या थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, तो B और H क्या x अपन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलना यार। अब यहां से अपने पास क्या हो जाएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, K कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, X कांस्टेंट, आप एलिमेंट यहां लो तब भी X, आप एलिमेंट लो तब भी X, आप यहां एलिमेंट लो तब भी X, आप यहां एलिमेंट लो तब भी X, मतलब X आपका कैसा बेटा, कांस्टेंट है। क्या मैं X को बाहर कर सकता हूं, हमने क्या किया, X को बाहर कर दिया। यहां क्या बचा अंदर बच्चे, छोटा सा DQ बचा, क्या बचा, DQ। अब ये आपके पास है बेटा, इधर आइए, यहां आइए, KX अपन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, जैसे बाहर था वैसे ही कर दिया। और ये आपके पास है DQ, DQ को पूरे छोटे छोटे सारे चार्ज को जोड़ेंगे, क्या टोटल चार्ज के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज के बराबर। तो DQ की जगह पे अपने पास कैपिटल Q, तो KQX अपन कितना, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इसको याद रखना, ठीक है। अब आजा, आप एक बात बताओ, क्या ये जो फील्ड अपने पास है एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हमने क्या लिखा, ई एक्सिस, ये एक्सियल भी लिख सकते हैं। किसके एक्सिस, रिंग के एक्सिस के लॉन्ग, बात समझ में आ रही। और किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं आया, उसके एक्सिस के लॉन्ग। तो इसी से रिलेटेड आपको एक दो फिगर बना करके हम दिखा देते हैं, जो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। सुनना ध्यान से, सब लोग एकदम कोई पेन नहीं चलाएगा, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, जरा सा भी पेन नहीं चलाएंगे। बेटा प्लीज इधर देखिए, माना आपके पास सर जी आप ऐसा बनाते हैं, पूरे पे कैसा चार्ज मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, प्लस चार्ज, और ये अपने पास इसका एक्सिस है, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। सुनना बाबू प्लीज, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो एक्सिस के लॉन्ग बाहर की तरफ, ठीक है। इधर अपने पास किधर होगा, इधर की तरफ, बात समझ में आ रही।
तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, के क्यू एक्स अपन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ऐसा होता है क्या? यहां भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता थे, अगेन अपने पास सेम फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। समझ में बात आई? ठीक है सर जी, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ हो रहा है। अगर यहीं पर अगर मैं ऐसा बना दूं, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मैं ये एक्सिस बना दूं, ये आपके पास इसके एक्सिस हो जाते, तो यहां पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता बेटा, क्या चार्ज ही की तरफ हो जाता? बात समझ में आ रही? यहां पे जो अपने पास होता, क्या चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता? बोलो ना यार। अगर इसी को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर दें, ऐसा कर दें, शांति बनाए रखें, अगर मैं ऐसा कर दूं सर जी, आप कहीं ऐसा में कंफ्यूजन तो ना हो जाए, तो क्या इस वाले केस में इसके एक्सिस ये होंगे, क्या ये इसका एक्सिस है? अगर इसके ऊपर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इस वाले केस में इसके एक्सिस के लॉन्ग, और क्या बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉइंट पे ऊपर? समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में बात आ रही? इसी में अगर सर जी एक आप और बना दो, नेगेटिव बना दो, प्लीज आइए सुनिए इधर देखिए, अगर आप नेगेटिव बना दे और ये इसका एक्सिस है सर जी, तो क्या नेगेटिव वाले केस में उसी की तरफ अपने पास होगा? क्या उसी की तरफ होगा? बोलो ना यार। नहीं आया, अरे नहीं आया। चारों फिगर को प्यार से बना लो, आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, स्टार्ट करो जी। आइए देखना बेटा ध्यान से, हमने क्या देखा कि अपने निकालने अपने को इतना बात पता चल गया सर जी, हमें एक बात तो पता चल गया कि रिंग के कारण, अगर रिंग के पूरे पे चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो उसी एक्सिस के अलावा होता है ना। सारा चीज हमने देख लिया। अब हमें क्या करना, पता करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है तो मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा। ये चीज, ये सारी चीजों को देखना, मतलब देखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कहां पे होंगे। बात समझ में आ रही? ठीक आ जाओ। तो आइए ध्यान से देखिए, इसके तलाश में निकलेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा, कहां पर होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने पहले भी आपको करके दिया है, मैंने पहले भी दिया, ठीक है सर? आ जाओ, सुनना ध्यान से। एक बात बता मेरे को, ऐसा क्या आपके पास ऐसा कुछ आ रहा था फिगर, आपके पास ऐसा है, ये पूरे पे चार्ज है, प्लीज इधर देखिए, ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, ये एक्सिस है ऐसा, ठीक है ऐसा। इस वाले पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखा, कितना आया, के क्यू एक्स अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा आया। हमें क्या पता करना है कि सर जी इसके कारण, अगर मैं आपसे कहूं कि एट सेंटर पे कितना होगा, हालांकि तुम पहले पढ़ चुके हैं, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितना होगी, ये यहां से इसको यहां ले आएंगे तो क्या एक्स घट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें जब 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कितना, एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। फिर से सुनिए, ये सेंटर आपके पास है, ये दुनिया जो होती है बेटा ऐसा होता है ना, प्लीज ऐसा देखे, आपके पास इस तरह से ऐसा, आपके पास राइट ऐसा, ये आपके एक्सिस है ऐसे, ठीक है, कुछ लेंथ अपने पास है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा करके अगर सेंटर पे लाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 ना भाई। तो आजा, इसको घटा करके कहां पे ले आए, सेंटर पे ले आया। जब मैं सेंटर पे इसको ले आया तो क्या एक्स की वैल्यू अपने पास 0, तो क्या जब इसमें 0 पुट करेंगे तो इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, मतलब पूरा अपने पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। अब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा ना। तो एक बात तो पता चला, जो पहले भी पढ़े थे कि रिंग के सेंटर पे कितना होता है, 0, आज भी पढ़ा अपने पास कि एट सेंटर पे 0। अगर मैं कहूं एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तब भी अपने पास इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसके कारण कुछ होगा क्या, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, तो क्या इसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं। तो इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0, कितना, 0, मतलब यहां भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0 बेटा, प्यारे 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 ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब बीच में अगर यहां भी 0 यहां भी 0, तो बीच में कहीं ना कहीं ग्राफ इस तरह से, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ग्राफ ऐसे गया है, तो कुछ बढ़ते 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 फिर मैक्सिमम पॉइंट पे गया होगा, फिर घटा होगा, तभी ना 0 पहुंचा। नहीं तो बढ़ते चलते तो हमेशा बढ़ते चलता ना भाई, जरूर पहले बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे गया, फिर घटा, तभी तो इन्फिनिटी पे 0 हो गया। दिमाग बोलता नहीं बात। तो कैसे निकालेंगे सर जी, हमें क्या चाहिए, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू, राइट ऐसे, या फिर मैक्सिमम वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम कहां पे होगा, ठीक है सर। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, क्या वो के क्यू एक्स अपन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वैरी कर रहा है,
जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा होगी ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने पहले भी आपको सिखाया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या d अपन dx ऐसा हो जाएगा। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सर जी ऐसा मानते हैं kq अपने पास बेटा कांस्टेंट है, kq को बाहर कर दिया, kq को बाहर कर दिया, ये अपने पास नीचे वाला v ऊपर वाला u, सबसे पहले v को बाहर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इसको बाहर कर दिया बेटा। x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 के बराबर, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर ऊपर वाले को बाहर, अब अंदर वाले का r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर बगल में आएगा, पावर अपने पास बेटा 1 से घट जाएगा, 3/2 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या एक्स स्क्वायर का, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 2x होगा। बात समझ में आ रही। तो यहां से अपने पास ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में क्या होता है सर जी v स्क्वायर होता है, तो नीचे में अपने पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, ऐसा होगा बेटा। बोलो ठीक है, ये कहां से आया, डिफरेंशिएशन से आया। समझ बात आ रही, ठीक है साहब। अब ये आपके पास आया, मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका आपको हमने पहले भी बताया है। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। किसको क्या करना पड़ेगा, इसको, है ना भाई। तो जब मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा, वहां से हमारे पास x की वैल्यू अपने पास आएगी। शायद आपने इसको नोट नहीं किया, आपने इसको भी नोट नहीं किया, वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करें और फटक से नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। आइए देखिए बच्चे ध्यान से, हमने क्या किया, रिंग के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे, है ना, ऐसा कुछ हमने देखा। मेरे बाबू प्लीज इधर देखिए, आइए। तो हमने क्या देखा कि सेंटर पे कितना बेटा, जितना लेट करोगे उतना लेट में छोड़ेंगे, शांति से पढ़ लो, बस 10 मिनट लेंगे घड़ी देख के, आ जाओ। तो एट सेंटर x इज इक्वल टू अपने पास कितना बेटा, सेंटर पे x की वैल्यू कितना बेटा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी 0। आइए समझते हैं, इतना हमने किया, इधर आते हैं। आ जाओ, हम किसकी तलाश में कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा। सुनना ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इधर देखो, ए बेटा इधर देखो, ठीक, अच्छी बात है, जिसका बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, तरीका ये होता है कि हम d/dx को क्या 0 के बराबर पुट करेंगे। अगर मैं 0 के बराबर इसको पुट करूंगा तो इधर आपके पास क्या kq जैसा वैसे ही रहेगा। इधर आ जाओ, ये आपके पास क्या बेटा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा, और ये 3/2 ऐसा, राइट, ऐसा माइनस। यहाँ देखना कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो प्यार से देखो, क्या ये 2 से 2 कट रहा है क्या, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास 3x स्क्वायर, और यहां से अपने पास है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा, और ये पावर अपने पास 3/2 से -1 करेंगे तो 1/2 होगा क्या, डेढ़ में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 1/2 ऐसा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो नीचे वाला टर्म्स अपने पास है, क्या 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो चुका ना, वो नीचे वाला टर्म्स 0 से मल्टीप्लाई होता मर जाएगा सारा का सारा। अब यहाँ पे अपने पास ऐसा हो रहा है, क्या ये kq भी मर जाएगा, नीचे लाके kq भी मर जाएगा। तो आपके पास क्या 0 इज इक्वल टू आपके पास हो रहे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा, माइनस 3x स्क्वायर ऐसा, r स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर ऐसा, ऐसा आपके पास होगा। ठीक है, ऐसा बात समझ में आ रही। हाँ, पावर अपने पास 1/2 जैसा ऐसे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं, चाहे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 1/2 कॉमन निकाला, तो इसमें क्या बचा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना बचेगा। इधर कितना बचा, 3x स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, पूरा बाहर आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब ये कहा 1/2, ये 1.5 है ना, तो 1 निकाल दिया तो आधा बचा ना, ये बात समझ। इसके ऊपर पावर कितना, 1 सॉरी, हाँ 1.5, इसमें से आधा निकाल दिया तो 1 बचा ना भाई, दूर यार। ठीक है सर। अब यहां से अपने पास इसको नीचे लाके खत्म कर देंगे, तो आपके पास 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या बेटा 3x स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां से क्या अपने पास होगा, एक्स स्क्वायर घटेगा, तो मैं लिख सकता हूं ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई साहब, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या r स्क्वायर हो जाएगा। सही से देखो तो चश्मा पहन के दिखा, अगर दिख गया चश्मा पहन के तो इधर देखिए, आइए ध्यान से देखिए, प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल प्यार से देखिए क्या आपके पास है। सुनना, यहां से क्या कर रहा है बेटा, x की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो कितना होगा, ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो कैसे, ये पावर जो अपने पास है बेटा, पहले 2 नीचे चला गया, r²/2, ये पावर जब इवन पावर जाते हैं तो क्या प्लस माइनस आते हैं, तो प्लस माइनस r, इसको रूट गया, देखो यार रूट गया, r², r तो बाहर हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितना आ रही है, प्लस माइनस r अपन कितना बच्चे √2। इसका मतलब ये हुआ
ये ऐसा दूरी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमम। जीरो तो x इक्वल टू जीरो पर इंफिनिटी पे जीरो है ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमम। सुनने ध्यान से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आते हैं r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू पे, ठीक है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्सिमम एट x इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। कितना अपने पास होगा बेटा ये, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। समझ में बात आ रही है, ठीक है, कितना होगा बेटा ये मैक्सिमम होगा, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा जी आपके पास ऐसा। अब ये मैक्सिमम अपने पास होगा, ठीक, हमने देख लिया। चलिए हम इन सब बातों को क्या आपको याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना होगा पुट पार्ट करके निकाल लोगे, वो तो खैर वो बात नहीं, मैक्सिमम यहां पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस बातों का ग्राफ बनाऊंगा, इन सारी बातों का क्या बनाऊंगा, ग्राफ। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, चला जाओ। तो मैं क्या करूंगा, आप इस बात को देखिए, इधर आइए, ग्राफ कैसे बनाएंगे सर जी, प्यार से देखना अपने पास जी, आपके पास रिंग है, ये एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। सुनना ध्यान से, इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे और इधर अपने पास क्या ले लेंगे बेटा, आर ले लेंगे। आर मतलब एक्स, यहाँ पे क्या बेटा, आर के जगह पे यहाँ पे क्या एक्स है। तो ग्राफ कैसा होगा, सुनना, एक तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आर अपन रूट टू, इधर आ रहा है, और एक पॉइंट यहाँ पे अपने पास आ रहा है माइनस आर अपन रूट टू। क्या ऐसा होता है बेटा, इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है बेटा, माइनस। अब इसका जो ग्राफ अपने पास होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसा अपने पास होगा जी, देखो यहाँ पे जीरो पे x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, जीरो, और मैक्सिमम x इक्वल टू इंफिनिटी पे भी कितना, जीरो। मैक्सिमम कहाँ, यहाँ पे, तो ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ये वाला ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सही बना लेना यार, ऐसा। यहाँ पे जो अपने पास है बेटा, यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू अपने पास है ये ई मैक्सिमम आ रही है, यहाँ भी अपने पास क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये नीचे क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सुनो सुनो सुनो, इधर अपने पास बेटा इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव होने के कारण क्या इधर की तरफ होगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होगा। सुनना ध्यान से, ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसा। तो इधर आपके पास इधर होगा और इधर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसा। तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस वाले को क्या बोलते हो, पॉजिटिव, तो ये वाला तो पॉजिटिव और ये वाला कैसा हो गया, नेगेटिव, इसलिए ग्राफ आपका नीचे गिर गया, ठीक है। इस बात को, ग्राफ को भी याद रखिएगा, इसके डेरिवेशन भी याद रखिएगा, और कहां पे मैक्सिमम हो तो डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है x इक्वल टू r बाय रूट टू के कारण, रूट टू पे कहां पे अपने पास बेटा मैक्सिमम अपने पास होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप इतना कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या नोट्स बनाएंगे, कोई से बना ले, दोनों सेम ही है, ठीक, टच हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो उसी से बना, दोनों सेम ही है यार। चलो ए बेटा बात नहीं करिए, आइए स्टार्ट करते, प्लीज आइए। देखिए लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, है ना, हमने रिंग के ऊपर बात किया था। आप वायर वाला कुछ नहीं पढ़ के गए हो, वायर वाला पढ़ के गए थे ना, इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर, सब कुछ पढ़ के गए हो ना, राइट है सर। रिंग से स्टार्ट किए थे कल रात, कल जो स्टार्ट किए थे एक बार, उसके एक बार बस आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहे, फिर आगे चलेंगे, है ना। आज क्या देखा था बेटा, क्या करा आपके पास सर जी, ये आपके पास एक रिंग है और रिंग के ऊपर कैसा चार्ज है, माना कि पॉजिटिव चार्ज है, राइट ऐसा, और इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना, Q के बराबर है, और ये जो पॉइंट अपने पास है और ये एक्सिस ऑफ रिंग है, ये आपके पास क्या बेटा, एक्सिस ऑफ रिंग का एक्सिस है, सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रिंग है, राइट ऐसा, ठीक है, और ये आपके पास ऐसा, ठीक है, ऐसा आपने देखा था कल मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर माना कि यहां से x दूरी पर गए और x दूरी पर जाकर के अपने पास पॉइंट का नाम P है, और यहाँ पे अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या अपने इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास आई थी KQX अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा आया था बेटा। ये क्या है सर जी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, राइट ऐसा। अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट का नाम हमने माना S, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बात समझ में आ रही। और ये जो अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड S पे कितना होगा, KQ, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर मैं बोल दूं x के बराबर है, तो KQX अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा, बात समझ में आ रही, ठीक है सर। तो ये हमने कल देख लिया था, बात समझ में आ रही, प्लीज इधर देखिए, बात नहीं करिए, ये हमने देख लिया था। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा तो क्या ये x घट करके 0 हो जाएगा,
ये x घट करके कितना हो जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूं कि एट सेंटर x इज इक्वल टू बेटा 0। अगर सेंटर पे x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, तो अपने को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आई थी 0। अब अपने पास अगर एट इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, इस साइड इंफिनिटी पे जाओ चाहे इस साइड इंफिनिटी पे जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकालोगे तो भाई साहब इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी 0। फिर हमने क्या देखा था बेटा, इसके कारण एक पॉइंट अपने पास आता है, यहां माना वो पॉइंट है, यहां पे जो अपने पास है बेटा क्या आता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू r अपन बच्चे √2 आता है, ये पॉइंट, ये दूरियां है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो अपने पास दूरी बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू -r अपन √2, माइनस कुछ नहीं बस डायरेक्शन बता रहा है, समझे बात आ रही है ऐसा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास था गुरुजी, यहां से इतने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना था बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, कितना था बेटा मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, यहाँ पे भी कितना अपने पास होगा बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर आपके पास क्या बेटा 0, इसका मतलब, और जैसे जैसे आगे जाते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते 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 मैक्सिमम तक जाती है, फिर वो घट के कैसे हो जाती है बेटे 0 हो जाती है, समझ बात आ रही है। तो इसका ग्राफ हमने कल देखा था, तो ऐसे करके ऐसे था, राइट, ऐसा इस साइड का ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो कल हमारे पास ग्राफ आपने देखा था ऐसा था, ठीक है बच्चे, ऐसा ये हमने देखा था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा आया था बेटा, ये मैक्सिमम आया था, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा आया था बेटा मैक्सिमम आया था, समझ में बात आई। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्या इससे आगे गए थे, क्या नहीं गए थे इससे आगे। टॉपिक का नाम लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक मिनट नहीं सॉरी, इतना करवा दिया ना। अब इसके बाद आप एक दो क्वेश्चन कर लेते बच्चा वाला, उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर्मूला कहां से है, कल पूरा डिराइव करके आपको दिए परसों, आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप फॉर्मूला को याद रखें। कितना सारा फिगर बनाया, 4-5 फिगर बनवाया, इतना सारा डेरिवेशन करके दिया हूं, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि KQX अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, बिहार बोर्ड वाले फॉर्मूला ही याद रखे काफी है। हाँ ठीक, बात समझ में आ रही है ना, ऐसा तो कि बेटा कितना KQX अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि सर ये आपके पास चूड़ी है क्या, कोई कुछ नहीं है क्या, ये है गुण, देखो ये चीज आपके पास है, सुनना ध्यान से, ये आपके पास ऐसा है, प्लीज ऐसा देखिए, और ये आपके पास क्या बेटा एक्सिस है इसके, तो इसके एक्सिस पे अगर हम जाते बेटा यहाँ से इसके एक्सिस पे कोई दूरी पर जाएंगे, x इक्वल टू 1 मीटर 2 मीटर कहीं भी जाएंगे, इसके एक्सिस पे ही जाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होगा इसी एक्सिस के अलावा होगा, ऐसे नहीं कि इधर उधर नहीं होगा, समझ में बात आ रही, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी एक्सिस के अलावा अपने पास होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर तो अपने पास अवे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रिंग की तरफ होगा, और कितना होगा सर जी इसको याद रखना, KQX अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, उसमें x क्या है, सेंटर से लेकर के जिस पॉइंट पे निकालना उसकी दूरी है, r क्या है, कैपिटल R जो अपने पास है रेडियस ऑफ सेंटर, समझ में बात आई। एक और फिगर आपको माइनस वाला बना करके दिखा देते, पहन लो, यहाँ देखना प्लीज, इधर देखिएगा, अगर आपके पास बेटा यहाँ पे अगर माइनस चार्ज, इस पूरे पे कैसा चार्ज है बेटा माइनस, सुनना ध्यान से सब लोग देखो, ऐसा ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से इस तरह से एक्सिस जा रहा है, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कोई बोलेगा, इस बार हम कितना दूरी लेंगे, y दूरी लेंगे, क्या लेंगे बेटा दूरी y, कुछ भी बोल सकते हैं ना मन से, सुनो तो यार, इसको मन से बोला x5, ये दूरी का नाम कितना बेटा x5 है, राइट है सर, चाहे 5x बोल देते हैं, ये दूरी किसके बराबर है 5x। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, कैसा चार्ज है बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, चार्ज की तरफ ही होगा, ठीक है। और कितना होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQX, x के जगह पे कितना रखेंगे बेटा 5x, ओके, अपन कितना r स्क्वायर, इसका सेंटर, इसका रेडियस प्लस 5x का होल स्क्वायर, ऐसा रेज टू द पावर 3/2। बात समझ में आई, समझ में बात आ रही, बस खत्म। कोई बोलेगा नहीं हमको यहाँ पे चाहिए, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जिधर चार्ज नेगेटिव वाले केस में जानते हैं, पहले से जानते हैं, बोलना यार इतनी बात हमने कल कर लिया था। अब एक दो बच्चा वाला क्वेश्चन करते फिर तेजी से आगे चलेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, ये सारी बातें आपकी कॉपी में ऑलरेडी नोट है, लेक्चर में भी नोट से आप लेक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखना, इसके बाद एक और अच्छा है शीट चलेंगे, शीट। हाँ असल में देखो क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है, इससे कुछ नहीं छोड़ सकते हैं और लेवल भी नीचे गिरा नहीं सकते हैं भाई साहब, क्योंकि क्या पूछ देगा कुछ पता नहीं। कल जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है, आसान था।
नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, आइए पहला क्वेश्चन अपने पास से बेटा प्यार से बनाइएगा, करना क्यों कुछ नहीं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड एस, आपको P और S पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आइए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, रिंग आपके पास ऐसा एक रिंग ऐसा है और उसी के कोलिनियर मतलब दोनों का एक्सिस ऑफ रिंग कैसा बेटा सेम है, ठीक है। ऐसा यहां देखिएगा ध्यान से ऐसा, और ये आपके पास इस तरह से एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक्सिस, दोनों का एक्सिस कोलिनियर है, दोनों का एक्सिस एक लाइन पे, ठीक है सर, ठीक है। ये आपके पास है बेटा एक्सिस ऑफ रिंग है, समझ में बात आ रही। यहां पे कोई पॉइंट अपने पास है, बिल्कुल बीच में P पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट अपने पास है बेटा S पॉइंट, समझ में बात आ रही, ठीक है सर। इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, पूरे पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास L के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर, L के बराबर। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। और जो इसका जो रेडियस अपने पास है बेटा, इसका जो भी अपने पास इसका रेडियस किसके बराबर, कैपिटल R, इसका भी जो रेडियस अपने पास है किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर, राइट, ऐसा, ठीक है। अब इस रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली, इस रिंग के कारण भी यहां पे होगा डेफिनेटली। अगर अपने पास होगा बेटा तो बताओ P और S पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इस तरह से इसको चार्ज दिखा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सर जी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम पूरे पे क्या बेटा चार्ज को दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा, समझ में बात आ रही, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है और S पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना, ठीक है। वीडियो पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां देख, अब बात मत कर सर, मत खुजलो, यहां देख, चल आजा प्लीज, यहां देखिए, आइए। तो बेटा इसके कारण आदित्य एक आवाज ना आ जाए, राइट, इसके कारण अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। चलिए इसका नाम रख लेते 1, इसका नाम रख लेते 2, राइट। क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, और इसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्या इसका एक्सिस यही है, राइट, ऐसा। तो ये अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण। बात समझ में आ रही, राइट, ऐसा। इन द सेम वे इसके कारण तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बेटा नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण। क्या दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं, फिर प्यार से जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण का मैग्नीट्यूड, सर जी फॉर्मूला क्या, K Q X अपन कितना R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये तो मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे X मतलब क्या होता था सर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, और ये किसके बराबर है बेटा, K Q L अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्या ऐसा आया, बात समझ में आया, राइट है सर, ठीक है सर। एक आपने निकाल लिया, सेकंड अपने पास निकालते बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 के कारण इसका मैग्नीट्यूड। आइए ध्यान से देखिए, K Q X, X के जगह पे बार बार X क्या लिखे, अभी देखो इससे इसकी दूरी कितना है बेटा, L, तो क्या अपने पास L अपन कितना R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर मतलब L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्या ऐसा होगा, समझ में बात आई। तो दोनों निकाल लिया, मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P चाहिए, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 के कारण, नहीं आया, बोलो ना यार। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, सर जी ये दोनों पैरेलल वेक्टर है तो A प्लस B, प्यार से जोड़ देंगे, तो इनको ये आपके पास है K Q L अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस K Q L अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, नहीं आया। अब बेटा दोनों सेम है तो प्यार से लिखेंगे 2KQL अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्या मैग्नीट्यूड ऐसा आ गया, बोलना यार। और क्या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोनों के कारण भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P और इसके एक्सिस के लॉन्ग है, बात समझ में आ रही, आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स। अब आ जाए पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे, इसका बात करेंगे, आ जाओ ध्यान से देखिए, मेरे पास टाइम नहीं, इधर देखिए बच्चे, आ जाओ। इस पॉइंट पे भी क्या सर, इसके कारण भी होगा, 2 के कारण भी होगा, 1 के कारण भी। क्या ये 1 जो अपने पास है बेटा पॉजिटिव है क्या, अगर 1 पॉजिटिव है तो क्या इसके कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट S 1 के कारण, बोलना भाई। ये नेगेटिव है तो अपने पास इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट S क्या 2 के कारण ऐसा होगा, बोलना भाई। क्या पहले दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लें, क्या करें, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखें, आ जाओ। ये 1 के लिए जो X की दूरी यहां से लेकर के यहां तक लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या ये दूरी 3L के बराबर है, बोलना यार। तो डायरेक्ट तुम बड़े हो गए, यहां लिखे क्या, KQ3L अपन कितना बच्चे, R स्क्वायर मतलब रेडियस मतलब 3L का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, नहीं आया, ऐसा आया।
राइट है सर। इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, चल फिर भी k 3kql अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस 9l स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, कुछ ऐसा आ रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है ये 2 के कारण, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट s ड्यू टू 2 के कारण अगेन kqx, इसके लिए यहां से दूरी कितना है L होगा ना भाई L, तो kql अपन कितना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब L स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्या ये दोनों अपने पास आ गया। अगर आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अपने पास इसके कंपेयर में कम है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक दूरियां ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या हो रही बेटा, कुछ नहीं कह सकते, ये आपके पास ऐसा आ रहा है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है सर? देख इससे ये पास में और इससे अपने पास ये कितना बेटा, ऐसा कह सकते हैं, बट सोचना पड़ेगा बहुत, आई कैप जे कैप के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। अगर चाहे घटाना तो हम डायरेक्ट ऐसे घटेगा तो नहीं, तो जो भी अपने पास रहेगा, एक अगर उधर वाले को पॉजिटिव मान रहे तो इधर वाले को माइनस करके छोड़ देंगे, समझ में बात आ रही है ना? ठीक है, तो ये चीज अपने पास है। तो फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस पे, चलो इस वाले डायरेक्शन का अपने को माइनस आई कैप, ये वाला अपने पास ए कैप, तो 3kql अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस कितना 9l स्क्वायर, क्योंकि देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है 3/2, इसकी जो वैल्यू है ना बड़ा गजब चीज है, पहले बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा, फिर घटता भी है, फिर 0 होता है, इसका मतलब 2x पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फंसा लेगा आपको। चलो इसका डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेगा, आई कैप, चलो आ जाओ, ये डायरेक्शन माइनस है भाई साहब, तो लिखेंगे kql अपन कितना बच्चे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2, ऐसा, क्या ये माइनस आई कैप, मतलब माइनस तो ऑलरेडी पहले लगा दिया है ना भाई, अरे भाई ये इसका डायरेक्शन माइनस आ गया, तो माइनस पहले ला दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरह के आंसर हो सकते हैं, बात समझ में आ रही? ठीक है सर, आगे एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं सी बेसिस पे, हो गया ये, बना लो जल्दी, वीडियो पॉज कर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, प्लीज इधर देखिएगा। आपको क्या करना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, आपको P पे निकालना है। ऐसा दे रखा है, दो आपके पास है बेटा, एक आपके पास इस तरह से रिंग है और दूसरा आपके पास है कंसेंट्रिक रिंग है, इस तरह से दोनों रिंग को रखा गया। प्लीज इधर देखिएगा, एक रिंग उसके बाद फिर दूसरा रिंग, ये जो अपने पास है बेटा इसका सेंटर है, इसके ऊपर जो अपने पास है बेटा, इसके ऊपर हमने माना ऐसा प्लस चार्ज, हाँ बोल, ये प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ऐसा सुनिएगा ध्यान से, राइट। ऐसा ये इसका एक्सिस है, कंसेंट्रिक रिंग है तो दोनों का एक्सिस सेम होगा, राइट। यहां से माना कि अपने पास जो दूरियां हैं वो एक अच्छा सा दूरी ले लेते हैं 2r के बराबर, दूरी किसके बराबर है, 2r के बराबर, राइट। अंदर वाले का जो रेडियस है, सुनिएगा ध्यान से, इनर वाले का जो रेडियस है वो r के बराबर है, बाहर वाले का रेडियस जो अपने पास है वो 2r के बराबर, सुनिएगा ध्यान से, राइट। ऐसा आपको करना है क्या, इस P पॉइंट पे इस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से निकाल लोगे, ठीक है साहब, समझ में बात है। अच्छा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, बाहर वाले पे माइनस क्यू चार्ज है और अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, नेचर अलग है, एक नेचर पॉजिटिव नेचर और एक अपने पास नेगेटिव नेचर, बात समझ में आ रही? फाइंड आउट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्या देखना मेरी बारी, इधर देखो क्या बोला बेटा। हम अंदर वाले को क्या करेंगे, दोनों का नामकरण कर लेते हैं, आ जाए, इसका 1 नाम है और इसका नाम क्या बेटा 2, तो 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा कैसा, देखिए पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण, बात समझ में आ रही? ये इसके कारण अपने पास क्या बेटा अंदर की तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण, नाम रख लिया दोनों का, आ जाए। अब क्या करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण, आइए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, KQX, x मतलब क्या, दूरियां, और दूरियां किसके बराबर, 2r के बराबर, शाबाश 2r के बराबर, अपन r स्क्वायर प्लस कितना बेटा x स्क्वायर, x मतलब 2r का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 4r स्क्वायर लिखे क्या, रेज टू द पावर 3/2। चलो इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, 2kqr अपन 5r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है भाई साहब। 2kqr, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का पावर देंगे तो 5 पे पावर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसको पावर देंगे तो 2 कट जाएगा, r क्यूब हो जाएगा,
बोलना यार। यस सर। अब ये आर क्यूब जब अपने पास हो जाएंगे, ए यार इतना बेसिक नहीं आता क्या तुम लोग को? नहीं समझ में आ रहा ना? यहाँ देख, तो ऐसा करेंगे। अब यहाँ जब इसको देखेंगे बेटा तो कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है। ये आर से बेटा ये कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो क्या आपके पास आ रहा है? देखना फाइनल आंसर कैसा दिख रहा है? 2k क्यू, ध्यान से 2k क्यू अपन 5 पे पावर 3 अपन 2 इंटू आर स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। ए यार इसको भी सोल्व मुझे करना पड़ेगा। हाँ तो बोल तो कम से कम। हाँ ना, चला जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 2 के कारण निकालते हैं मैग्नीट्यूड, फार्मूला के क्यू एक्स। एक्स मतलब गेन अपने पास सेम, दोनों का दूरी तो बराबर है, 2r के बराबर। अपन कितना बच्चे, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। एक्स मतलब, एक मिनट सॉरी ये गलती कर रहा ना यहाँ पे, इसका जो रेडियस 2r है, कितना बड़े वाले का 2r, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2r का स्क्वायर कितना 4r स्क्वायर, और x भी किसके बराबर 2r के बराबर, तो ये भी अपने पास कितना बेटा 4r स्क्वायर, और रेस्ट दी पावर कितना 3/2। समझ में बात आ रही? इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2kqr। ओके आ जाओ। अब यहाँ पे अपने पास कितना है 4r, मतलब 8 पे पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? समझ में बात आ रही है? ऐसा ठीक है सर। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है सर। ओके चलिए, ओके ऐसा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, एक आर से एक आर चला जाएगा, ऐसा ये एक आर से अपने पास एक आर चला जाएगा आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है, आप चाहे तो जितना सोल्व करना कर सकते हैं। 2kq अपन कितना बच्चे, ये आ रहा है 8 पे पावर 3/2 आर स्क्वायर। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गए। अब इसको देख करके बताओ कौन छोटा कौन बड़ा। इतना तो सब में कॉमन है, 2kq अपन आर स्क्वायर कॉमन है, 2kq अपन आर स्क्वायर, ये अपने पास बड़ा है और ये अपने पास छोटा है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो है ना, ये आपके पास छोटा है, ये आपके पास कैसा है बड़ा है। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो भाई साहब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे, मतलब 2kq अपन कितना 5 पे पावर 3/2 आर स्क्वायर माइनस 2kq अपन कितना बच्चे 8 पे पावर 3/2 आर स्क्वायर। ऐसा अब यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हम ऐसा कर सकते हैं, 2kq को बाहर कर दिया, आर स्क्वायर को बाहर कर दिया, यहाँ 5 पे पावर 3/2 माइनस 8 पे पावर 3/2, ऐसा आंसर है। समझ में बात आई? समझ में बात आ रहा है? ठीक है सर। बस हम थोड़ा आर अच्छा ले लेते तो काम आसान हो जाता, पर खैर कोई बात नहीं, सीखना है, सीख गया, बात समझ में आ रही? ठीक है। इसी बेसिस पे एक अच्छा क्वेश्चन आइए। ओके मिटाओ उसको, पॉज करो, मेरा फोटो ले लेना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन, आइए एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आइए सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा भाई साहब, आपके पास एक रिंग है, प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, आपके पास क्या ये रिंग है, अच्छा इसका सेंटर है, ओके पूरे पे चार्ज है गुरुजी, कुछ ऐसा पूरे पे चार्ज है, माना यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q है, कितना बेटा Q। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से कितने दूरी पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका Q चार्ज है, जिसका मास m है, रखा जाए जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब हवा में आप बलून, आप छोटे से बॉल होता था बचपन में देखा होगा, आप उसको फूकते थे बॉल हवा में रहता था, देखिए क्या ऐसा। तो इन द सेम सिचुएशन है, ये आपके पास यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये आपके पास क्या बेटा ऐसा पार्टिकल्स जिसका मास m के बराबर, जिसका चार्ज Q के बराबर, इस कहां पे आकर के इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम में कितने दूरी पर, यहां से लेकर के यहां तक कितने दूरी पर, आप इसको जो मानना मान ले। आप यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लोगे मेरे बच्चे, x मान लोगे, और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दोगे। चलिए मैं बना रहा हूं, टाइम नहीं, सुनिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे गुरुजी, इधर ध्यान से देखना मेरे बच्चे। आप जानते हैं कि सर मास के कारण बिल्कुल नीचा वर्टिकली डाउनवर्ड अपने पास mg लगेगा, और ये इसके कारण क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे होगा ना भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा। और आपको मैंने पढ़ाया फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ऐसा लगता है बेटा। क्या आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इसके ऊपर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या उसके ऊपर जो फोर्स अपने पास लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, ऐसा। और ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कैसा, तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे Q जो अपने पास है, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे mg के बराबर नहीं आया। आइए Q तो Q है, चलिए E क्या है,
सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर, आप तो फॉर्मूला पहले से जानते सर जी, के क्यू एक्स अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर प्लस इसका रेडियस किसके बराबर है, रिंग का रेडियस आर, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू आपके पास कितना बेटा mg। ऐसा बात समझ में आ रही। हमें क्या चाहिए, यहां से x की वैल्यू चाहिए, किसी तरीके से हमें क्या चाहिए बेटा, यहां से x की वैल्यू अपने पास फाइंड करेंगे। तो जो x की वैल्यू अपने पास होगी, मैं आपसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू 2 आना चाहिए। कितना, 2। क्यों, आप ग्राफ देखिए, आप ग्राफ देख के क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सर जो ग्राफ आपने बनाया था इसके कारण ऐसा ग्राफ था आपका, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मैक्सिमम था, यहां पे और यहां पे आप कह सकते हैं सर जी कि दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। बात नहीं करो, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अगर दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा, ऊपर भी माना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो वहां भी इक्विलिब्रियम में होगा। बोलना यार, तो इसका मतलब 2 वैल्यूज ऑफ अपने पास x होंगे जहां पे इक्विलिब्रियम में होंगे। कितने वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज ऑफ x। बात समझ में आ रही, आप इसे सोल्व करें, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, समझ में बात आ रही है ना, 2 जगह पे होगा ना। देखना बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये एक कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू r/√2 पार होना चाहिए, एक तो पार होना चाहिए और एक अपने पास इस पार होना चाहिए। दो जो हमने ग्राफ बनाया, ये देखो, ये कौन सा कंडीशन है, x इज इक्वल टू r अपन कितना बच्चे √2 कंडीशन है, ठीक है। तो एक तो इस पार होना चाहिए, एक इस पार होना चाहिए, और इस दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा होगी, सेम होगी, ठीक है। ऐसा देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा, यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे चेक करेंगे तब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे चेक करेंगे तब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब 2 पॉइंट ऑफ वैल्यू ऐसा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसको 2 पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में बात आई। तो इसके आगे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब इसकी कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, बताओ हाउ मेनी पॉइंट्स या फिर हाउ मेनी वैल्यूज एट विच पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब कितने पॉइंट्स पे पार्टिकल्स अपने पास इक्विलिब्रियम में होंगे। तो 2 पॉइंट्स पे, कितने बेटा, 2 पॉइंट्स पे जो पार्टिकल्स अपने पास होंगे वो कैसा होंगे, इक्विलिब्रियम में। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे, राइट है सर, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे पार्टिकल्स किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ओके, ठीक है। समझे बात आ रही, बता तो दिया। एक बार अपने पास बेटा यहाँ पे कहां गया, एक बार यहाँ पे अपने पास होगा और एक बार r√2 पार करके 2 बार अपने पास होगा। तो आपके ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, कितने पॉइंट्स पे होंगे। समझ में बात आ रही। अच्छा, वो कंडीशन शुरू में ले लेते हैं, ठीक ठीक। हाँ, ये तो खत्म हो जाएगा। तो वहां से एक्सी वाले कितना आ रही थी, अच्छा ठीक 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 ठीक। चले ठीक है, इसको स्टार्ट करें, वीडियो स्टार्ट है, पॉज कर, चल टॉपिक चेंज करेंगे, इसको बना लो, टॉपिक चेंज करेंगे, बना लो इसको, ए फालतू नहीं कर, हाँ पॉज कर। आइए बात को समझिए मेरे बेटा, प्लीज आइए, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, ठीक है, सबको समझ में आएगा। लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नहीं टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, एकदम शांति बनाए रखेंगे, मुझे करने देना, उसके बाद आप नोट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क एट सेंटर, आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर्क जानते हो, मेजर आर्क, माइनर आर्क, आप जानते हैं। आइए सुनिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार पहले बता दो, जिसको नहीं आता सुनिए। ये सर्किल होता है, अब पेन मत चलाओ प्लीज, इधर देखो, ये सर्किल होता है, माना यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। ये हमारा माइनर आर्क हो जाता है, बचपन में पढ़ा होगा। ये अपने पास क्या बेटा, माइनर आर्क, और ये आपके पास क्या होता है बेटा, मेजर आर्क। आपने लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ा होगा बचपन में। अगर ये आर्क यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो इसका जो लेंथ अपने पास, इस तरह से जो नापेंगे, जो लेंथ अपने पास है वो किसके बराबर आता था, आर इंटू थीटा। बात समझ में आ रही, किसके बराबर, आर इंटू थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक हम क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर अपने पास वो जो रिंग था ना हमारा, उसी रिंग को कट करेंगे, एक आर्क लेते हैं, कट किया, आज सुनना ध्यान से, ऐसा एकदम ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास ऐसा, ठीक है, ऐसा आर्क है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे, ध्यान से देखना, इसका सेंटर यहां पे, एकदम समझिएगा, बहुत आसान है, समझ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर इसको, हम सीधा लेना चाह रहे हैं, इसको इससे मिला रहे हैं, ऐसा, इसको इससे मिला है, ठीक है सर, ये सेंटर है।
ये आर का सेंटर कहीं ना कहीं सर्किल से कट के लाया गया इसको, राइट है सर। इसके ऊपर कैसा चार्ज ले रहे हो गुरुजी? पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। इसके एरिया पे चार्ज है कि इसके लेंथ पे चार्ज है? ये धागे से बनाया गया, बिल्कुल पतले से, तो एरिया पे चार्ज है कि लेंथ पे चार्ज है? तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा की सिग्मा लैम्डा, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी अपने पास होगा लैम्डा कूलम पर मीटर। समझ में बात आई? ठीक है, चलिए आइए इसका रेडियस समझने के लिए ले लेते हैं आर। ये जो अपने पास है सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा, उस एंगल को बोल दिया अल्फा। क्या बोला? अल्फा। बात समझ में आ रही? क्या इसके कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? एक मिनट ध्यान से देखिए, क्या मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बेटा क्या डायरेक्ट कोई फार्मूला आपके पास है? नहीं। तो वही अपने पास बेटा कैलकुलस का यूज करेंगे। इसके ऊपर कितने एलिमेंट से? करोड़ों एलिमेंट से, छोटे छोटे। कितने एलिमेंट से? चौथी बार कर रहे हैं, आपको हो जाना चाहिए, समझ आना चाहिए। बहुत किए, फाइनाइट भी किए, बहुत सारा किए। तो इसके ऊपर कितने एलिमेंट से सर जी? करोड़ों एलिमेंट से। कितने? क्या सबके कारण एक एक एलिमेंट्स कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव। लैम्डा चार्ज डेंसिटी बाबू, लैम्डा क्या है? इसके चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर। समझ बात है? तो क्या इसके ऊपर अगर इतने सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चार्ज है, तो क्या इसके कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है? ठीक है सर। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? यहां से सुनना ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहां से अपने पास थीटा दूरी पर जाएंगे। उस वाले एलिमेंट में क्या करते थे? वाई दूरी पर जाकर के छोटा सा एलिमेंट डीवाई लेते थे। वाई दूरी पर जाकर के छोटा सा एलिमेंट क्या? डीवाई लेते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि हम थीटा दूरी पर जाकर के बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे, डी थीटा। क्या लेंगे बेटा इसको? डी थीटा। कितना बेटा? डी थीटा, राइट है सर। अब सुनो ध्यान से। सर जी आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो सर जी कि 1 कूलम पे कितना चार्ज है? लैम्डा। आप क्या, सॉरी, 1 मीटर पे कितना चार्ज है? लैम्डा। 2 मीटर पे कितना? 2 लैम्डा। बात समझ में आ रही? 3 मीटर पे 3 लैम्डा। तो सुनो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सर जी ये आपके पास क्या है? स्मॉल एलिमेंट। क्या मेरे बच्चे? क्या ये स्मॉल एलिमेंट बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा? ये कैसा बिहेव करेगा बेटा? पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। अगर ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा तो क्या यहां से लेकर के यहां तक दूरी भी आर के बराबर? अगर मैं तुमसे कहूं इसका लेंथ कितना होगा, क्या तुम बता पाओगे? आर इंटू डी थीटा। नहीं आया। प्लीज यहां देखिए, राइट है सर। तो ये किसके बराबर? आर इंटू डी थीटा। समझ में बात आ रही? अरे भाई कहां से? ये भी तो छोटा सा आर्क है। इसका सेगमेंट कितना? ए निकाले क्या? सुनना ध्यान से, राइट है सर। ठीक है सर। तो इसका जो लेंथ अपने पास है किसके बराबर? आर डी थीटा के बराबर। अब मुझे बताओ क्या इसके ऊपर जो चार्ज अपने पास होगा बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, डी क्यू होगा? राइट है सर, डी क्यू छोटा सा चार्ज होगा। मुझे बताओ 1 यूनिट पे कितना चार्ज है बेटा? 1 मीटर पे कितना? लैम्डा। 2 मीटर पे 2 लैम्डा, तो आधा मीटर पे आधा लैम्डा। तो बताओ इतने छोटे से लेंथ पे कितना लैम्डा? आर डी थीटा लैम्डा। इसको डीएल बोलेगा तो बोल डीएल। 1 मीटर पे लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, तो डीएल मीटर पे डीएल लैम्डा। ये डीएल किसके बराबर है? आर डी थीटा के बराबर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे डी क्यू के ऊपर चार्ज कितना हो? क्या आर डी थीटा इंटू लैम्डा? बोलना यार, बात समझ में आई? अभी छोटा सा चार्ज अपने पास होगा। अच्छा सर जी इसके कारण क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा मेरे बच्चे? और छोटे से चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा लेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको तोड़ दूं? सर जी 1 मिनट और, इतनी बातें समझ में आ गई। एकदम वही रिपीट कर रहे जो पहले किए थे, बस तरीका बदल रहा है, राइट है सर। आपने छोटा सा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आया। चलो आ जाए, डी की वैल्यू लिख ले क्या? पहले प्यार से लिख लेते हैं डी कितना? के डी क्यू अपन कितना बच्चे? डी किस कैसा बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज की कैसा? तो के क्यू अपन आर स्क्वायर बचपन में पढ़े थे, तो क्यू किसके बराबर? डी क्यू के बराबर। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बराबर। ठीक है बच्चे, सुनो ध्यान से, ये कैसा बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज जैसा। यहां से लेकर के यहां तक दूरी आर है, तो क्या ये आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे में? राइट है सर। अच्छा सर जी एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हो तो इधर इधर आ रहा है, कोई बोलेगा ना ये वाला एलिमेंट लेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा? कोई ये वाला लेगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, कोई ये वाला। इसका मतलब एलिमेंट को चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या भाई साहब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी अगर चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट फॉर्म में, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो आपने वेक्टर में सीखा है, इधर तोड़ेंगे तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे डी कॉस थीटा, इधर तोड़ेंगे तो प्यारे प्यारे क्या अपने पास बेटा डी साइन थीटा। क्या सारे एलिमेंट का 2 कंपोनेंट है? क्या सारे एलिमेंट के 2 कंपोनेंट है? तो भाई साहब एक बार पकड़ के इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे एक बार जुड़ जाएंगे, प्लस ये हॉरिजॉन्टल वाले जुड़ जाएंगे।
एक हॉरिजेंटल है और एक अपने पास कैसा है, वर्टिकल। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे हॉरिजेंटल वाले जुड़ जाएंगे, दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या सारे के सारे वर्टिकल वाले जुड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहूं कि डी हॉरिजेंटल की वैल्यू कितना है, क्या आप ऐसा बोलेंगे डी कॉस थीटा है क्या? बोलो ना बच्चे। अगर ऐसा अपने पास है तो डी हॉरिजेंटल, ओके आ जाओ, डी की वैल्यू शायद आपने निकाला है के डी क्यू। एक मिनट, इसको थोड़ा ये कर लें क्या, के डी क्यू की वैल्यू आपको पता है क्या? क्या लैम्डा आर डी थीटा सही है क्या? और नीचे आपके पास आर स्क्वायर है, तो के लैम्डा डी थीटा अपन आर, ऐसा है क्या? सही कर रहा? अरे आर से आर कट जाएगा ना, नॉट गेटिंग राइट। ऐसा अब यहां पे ध्यान से, डी की वैल्यू कितना, के लैम्डा अपन कितना बच्चे आर, कॉस थीटा को पहले रख दिया, डी थीटा को बाद में रख दिया। किसी को कोई आपत्ति है? आइए सर जी आपने क्या किया था, अब मुझे क्या चाहिए, एक एलिमेंट के कारण चाहिए, नहीं कितने एलिमेंट के कारण, करोड़ों। सबसे पहला एलिमेंट यहां पे, सबसे आखिरी एलिमेंट यहां पे। आइए ध्यान से देखिए, क्या जब मैं यहां पे एलिमेंट अगर अभी 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 एलिमेंट जब यहां पे लिया तो एंगल थीटा बन रहा है, इसी को सटा के अगर यहां कर देंगे तो थीटा से छोटा, यहां कर देंगे और छोटा, इसी एलिमेंट को यहां लाके रख देंगे तो थीटा की वैल्यू कितना कितना, फिर से सुन, अगर यहां अपने पास है तो एंगल थीटा बन रहा है, अगर आप यहां लेंगे तो थीटा से छोटा, यहां लेंगे तो और छोटा, उसी को यहां लाके रख देंगे तो क्या जो पहला एलिमेंट है उसके लिए थीटा की वैल्यू कितना है? अच्छा, आखिरी एलिमेंट यहां पे थीटा बढ़ते 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 क्या अल्फा के बराबर हो जाएगा? आखिरी एलिमेंट का एलिमेंट कितना, अल्फा। तो भाई साहब पहला एलिमेंट जो अपने पास है, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जीरो से लेकर के कहां तक जा रहे हैं बेटा, अल्फा तक जा रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम यहां से क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आ जाओ सर, छोटे छोटे सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो क्या एक बड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आएगा? चलिए, जो कांस्टेंट है बाहर करो, के लैम्डा अपन आर बाहर है, सर जी cos थीटा फंस गया अंदर, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, क्या बेटा, sin थीटा, तो क्या फंस गया बेटा, sin थीटा, जीरो से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, अल्फा तक जा रहे हैं। ठीक है ऐसा, तो EH इज इक्वल टू आपके पास है के लैम्डा अपन आर, 0 डिग्री है। ठीक है ऐसा, आ जाओ, साइन अल्फा माइनस साइन जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर, साइन जीरो तो मर गया, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितना है, के लैम्डा अपन आर, नहीं आया, सॉरी साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा हमारा छूट गया, ये आपके पास आया रिजल्ट। तो क्या हमने एक हाथ निकाला, अभी एक हाथ निकाला, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू याद रखिए, के लैम्डा अपन आर साइन अल्फा, बात समझ में आ रही? इन द सेम वे हम क्या करेंगे, दूसरा हैंड निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देख क्या होगा, आपने अभी थीटा कुछ 60 डिग्री लग रहा है क्या, इसी को क्वाड्रेंट बना देंगे तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा की वैल्यू उसी में पुट करेंगे, फटफट आंसर आएगा। इसी को सेमी सर्किल बना देंगे तो क्या आपको 180 डिग्री हो जाएगा। अरे इसी को इस तरह से बना देंगे फिर 270 पे ले लेंगे और इसी से फिर सर्किल बन जाता है। तो सर्किल वाला तो पढ़ चुके, मतलब ये पता तो यहाँ से सब निकल जाएगा। बात समझ में आई? इसको उतारो फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए आइए देखिए बच्चे, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया बेटा, अपने को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक हमने निकाल दिया। अब किसकी बारी आ रही, वर्टिकल की। आइए तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब इसको मिटा रहे। हाँ आपके पास डी की वैल्यू जो आया उसको मुझे याद दिलाना क्या आया था। ठीक है सब आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट अपने पास आ जा। क्या कह रहा है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, कि जो उसको बोल थोड़ा कम बोलने के लिए, स्लो बोलने के लिए बोलो। चलिए डी वर्टिकल की जो वैल्यू अपने पास आई है, क्या वो डी साइन थीटा ऐसा आया है? आया। अब मैं क्या करूं, सारे को इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, क्योंकि करोड़ों एलिमेंट है, सारे के अपने, सारे का वर्टिकल कंपोनेंट, सारे के वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे ना भाई, करोड़ों एलिमेंट है, बैठ के जोड़ेंगे क्या, अभी जुड़ पाएगा वो, सालों लग जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास रास्ता है, फटक से पकड़ के जोड़ दो। तो भाई साहब इंटीग्रेशन डी क्या बेटा, साइन थीटा ऐसा। चलो आ जाओ, डी वर्टिकल सारे को जोड़ेंगे तो ई वर्टिकल के बराबर हो जाएंगे, छोटे छोटे सारे जुड़ जाएंगे। डी की वैल्यू शायद आपने निकाला था के लैम्डा अपन आर डी थीटा, ऐसा निकाला है क्या? देखो तो डी की वैल्यू क्या आई थी, के लैम्डा अपन आर डी थीटा, ऐसा राइट, ऐसा आता। ठीक है ऐसे, और यहां से अपने पास क्या बेटा, साइन थीटा ऐसा। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे। चलो लिमिट फिर से देखो, सबसे पहला एलिमेंट यहां है तो थीटा कितना, और सबसे आखिरी एलिमेंट यहां तो थीटा कितना, अल्फा। तो इसका मतलब कहां से, जीरो से लेकर के अल्फा तक। ठीक है ऐसा। अब यहां से इसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे सर जी, ई वर्टिकल इज इक्वल टू के लैम्डा अपन आर बाहर। ठीक है सर, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन शायद मेरे को माइनस कॉस थीटा होता है। क्या आपको इतना याद है? जीरो से लेकर के, जिसको याद नहीं लिख लो, ऊपर में याद करना है, एनी हाउ, बच के नहीं निकलो। ये मैथमेटिक्स वाले का नहीं, सबके लिए सब। ठीक है सब।
माइनस को बाहर कर दे, ई वर्टिकल माइनस के लैम्डा अपन आर, माइनस का झंझट हटा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस अल्फा माइनस कॉस 0 डिग्री नहीं आया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ई वर्टिकल की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, सर जी माइनस है, कोई बात नहीं, चलो ये कॉस अल्फा कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 1, कितना होती है 1, और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा +1, तो के लैम्डा अपन आर यहां से 1 माइनस कॉस अल्फा, शायद ऐसा आ रहा है क्या, बात समझ में आ रही? ये दूसरा हाथ आया, ये माइनस माइनस, ये ठीक तो है, ये माइनस जब अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा ना भाई, देखो पहले यहाँ पे cos 0 की जगह 1, अब ये माइनस जाएगा तो -1 को क्या बना दिया +1, तो आगे आ गया सर। तो ये आपके पास इसके दूसरे हाथ है, समझ में बात है? कितना अपने पास ई वर्टिकल और ई हॉरिजॉन्टल हमने निकाल लिया, बात समझ में आ रही? अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है सर, बात समझ में आ रही? तो ये दो आपको याद रखना कि ई वर्टिकल की वैल्यू कितना आती है, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू। अब इसी में थीटा चेंज करो, तुम घर से भी कर सकते हो, थीटा भी सर जी आपने सोचो तो थीटा जनरल ले लिया, इसी थीटा को 90 कर दें, वहां पुट पाट करके आ जाएगा आंसर, वहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना भाई, थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो क्वाड्रेंट का ई वर्टिकल और क्वाड्रेंट का ई हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, इसी थीटा की जगह पे 180 पुट करेंगे, क्या सेमी सर्किल हो जाएगा, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाल रहे, चार्ज यहाँ है, समझ में बात आ रही? ठीक है सर, बात समझ में आ रही? ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बोलो बाबू, करोड़